कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है गड़ाधन। पाठ 10वां गड़ाधन। वास्तव में गड़ाधन यह एक सुंदर कहानी है। आपको तो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? तो आओ पाठ पढ़ने से पहले यह कहानी हम सुनते हैं। सुनो, दोहराओ और बताओ। पाठ 10वां गड़ाधन। कहानी का नाम है गड़ाधन। बच्चों, पुराने जमाने में लोग जो धन होता था उसे किसी घड़े में भरकर जमीन में, अलमारी में या कोई ऐसी जगह रख देते थे किसी को पता न चले। तो ऐसे घड़े में भरा हुआ गड़ा धन अगर किसी को मिल जाता तो वह खुशी से फूला न समाता। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी में गड़ा धन यह किसी बर्तन में रखा हुआ, किसी घड़े में रखा हुआ कोई धन, सोना, चांदी, पैसा नहीं है, तो कुछ और ही धन गड़ा हुआ है। तो आओ वह कहानी हम सुनते हैं। ये है रामदीन और उसकी पत्नी। रामदीन एक किसान है, बड़ा मेहनती किसान है। हर रोज खेत में बड़ा परिश्रम करता है और अपने परिवार को चलाता है। इस रामदीन को 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। रामदीन के चारों बेटे बड़े तो हो गए, लेकिन वह बड़े आलसी थे। न कुछ काम करते थे, न कुछ मदद करते थे। दिन भर गप्पे लड़ाते थे। उनका यह अल्हड़पन देखकर रामदीन को उनके भविष्य के बारे में चिंता होती थी कि यह भविष्य में अपना पेट कैसे पालेंगे। रामदीन को चिंतित होते देखकर उसकी पत्नी ने उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी समय के लिए रामदीन सोचता रहा, फिर यकायक वो खुश हो गया। अगले दिन उन्होंने चारों बेटों को बुलाया। उन्होंने अपने बेटों से कहा, देखो, अब हम बूढ़े हो गए हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। हाँ, आपके लिए मैंने थोड़ा सा धन जमीन में, खेत में गाड़ रखा है। जब जरूरत पड़े तो उसे निकालना और अपना काम चला लेना। रामदीन की यह बात सुनकर बच्चे खुश हो गए। उन्होंने रामदीन को हंसी खुशी विदा कर दिया। रामदीन के बेटे बड़े आलसी थे, कुछ काम धंधा तो नहीं करते थे।
थोड़े दिन उन्होंने मजे से बिताए, लेकिन धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हो गया। उनको खाने को भी कुछ न बचा। तो उन्हें उनके पिताजी की रामदीन की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था, जब जरूरत पड़े खेत में गड़ा धन निकालो और उसका उपयोग करो। उस बात को याद करके ये चारों बेटे रात के समय खेत में गए, खेत की खुदाई की। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। रोज रात को जाते, खुदाई करते, लेकिन उन्हें अब तक कोई धन नहीं मिला था। 3 रातें खेत की खुदाई करने के बाद भी उन्हें कोई गड़ा धन नहीं मिला। वे थक हार कर घर लौट रहे थे। इतने में रामदीन का परम मित्र हरिनाथ उन्हें मिल गया। हरिनाथ ने उनसे पूछा, आप इतने थके थके से क्यों हो? तो उन्होंने सारी बात हरिनाथ को बता दी। तो हरिनाथ ने उनको एक सुझाव दिया, अब जबकि आपने खेत को खुद ही डाला है, तो उसमें कुछ बीज बो दो, ताकि बीज बोने के बाद आपको कुछ अनाज मिल जाए। हरिनाथ की बात सुनकर ये चारों बेटे खुश हो गए। उन्होंने खुशी खुशी खेतों में बीज बोए। फिर वो जो धान है दिन ब दिन बढ़ने लगा, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और आखिर में उनको खेत में से अच्छा खासा अनाज मिल गया। उस अनाज को बेचकर उन्हें पैसे मिले, खाने के लिए अनाज मिला और वे अब परिश्रम का महत्व समझने लगे और खेतों में दिल लगाकर काम करने लगे। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी गड़ा धन। तो यहाँ गड़ा धन कौन सा हुआ? खेत में से उपजे अनाज। तो इस तरह रामदीन ने अपने बेटों को सुधारने के लिए इस तरह एक युक्ति बनाई और उनके वर्तन में परिवर्तन लाया। तो अब हम आगे इस पाठ को पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं। सुनो, दोहराओ और बताओ। पाठ 10वां, गड़ा धन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की, ये है रामदीन और उनकी पत्नी, चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में
धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश। रामदीन ने बेटे को बुलाया और तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं यह बता दिया। साथ ही खेत में गड़े धन के बारे में भी बता दिया। हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। माता पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद कुछ दिनों तक इनका ठीक से चल रहा था, लेकिन घर का अनाज खत्म हो गया था और जो पैसे थे, धन था, वह भी खत्म हो गया था। तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। खेत में गड़े धन की बात याद करके उन्होंने रात के समय जमीन को खोदना शुरू किया। यह काम उन्होंने लगातार 2-3-4 दिन तक करते रहे, लेकिन कोई भी धन उन्हें नहीं मिला। बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ 3 रातें लगातार खेत की खुदाई करने से वे बहुत थक गए थे और धन न मिलने के कारण निराश भी हो गए थे। उन्हें इस हालत में देखकर और उनके बारे में जानकर रामदीन के जो दोस्त थे हरिनाथ, उन्होंने इन 4 बेटों को बता दिया, अब जमीन खोद ही ली है तो उसमें बीज बो दो ताकि तुम्हें अनाज तो मिलेगा। हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे
निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा कि वे खेत में निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई करना इसका मतलब जब खेत में खरपतवार ऐसे पौधों या घास फूस को कहते हैं जो अनचाहे रूप से किसी फसल के साथ उग आते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। खरपतवार को नष्ट करना कृषि में एक मुख्य कार्य माना जाता है। खरपतवार को हटाने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। तो इस तरह निराई गुड़ाई करना इसका मतलब जो अनाज है उसके सिवा जो अलग से पौधे उग आते हैं, निकल आते हैं, उनको निकाल कर डालना। तो इसे क्या कहते हैं? निराई गुड़ाई करना। खेत में अच्छी फसल आने के लिए बार बार निराई गुड़ाई की जाती है। इसका मतलब बार बार यह देखा जाता है कि कहीं अनचाहे पौधे उग न आए जो हमारे फसल को नष्ट कर सकते हैं। तो निराई गुड़ाई करना इसका मतलब समझ में आया? ओके, आगे पाठ पढ़ते हैं। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। शब्दार्थ। अब हम इस पाठ में आए नए शब्द और उसके अर्थ देखते हैं। अल्हड़पन, बचपना। झिझकना, संकोच करना। बंधन, प्रतिबंध। सामान्य, ठीक। आरंभ, शुरुआत। परिश्रम, मेहनत। निराश, आशा का अभाव। हताश, नाउम्मीद। सलाह, सुझाव, मशवरा। अनुसार, मुताबिक। अंकुर, बीज का उगना। उत्साह, उमंग। हौसला। राज, रहस्य। संभव, मुमकिन। तो बच्चों, यह शब्द पाठ में जहाँ आए हैं वहाँ देख लेना और ये सारे शब्दार्थ अपने कॉपी में उतार लेना। मुहावरे। इस पाठ में आए मुहावरे उनके अर्थ और उनका वाक्य में उपयोग करते हैं। खुशी से उछाल पड़ना, बहुत खुश होना। वाक्य, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं, यह पिताजी ने बताते ही सब खुशी से उछाल पड़े। खुशी की लहर दौड़ना, बहुत खुश होना। वाक्य, मैं प्रतियोगिता में पहला आया, यह सुनकर मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई।
सुनो, समझो और उत्तर लिखो। क. रामदीन परेशान क्यों था? ख. तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? क. चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? ख. चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? तो ये जो 4 प्रश्न हमें दिए हैं, उनके उत्तर कैसे लिखते हैं, देखते हैं। क. रामदीन परेशान क्यों था? उत्तर: रामदीन के चारों बेटे आलसी और अल्हड़ थे। वे हर समय इधर-उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। ख. तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? उत्तर: तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर देना। ग. चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? उत्तर: चारों भाइयों को पिताजी की खेत में गड़ा धन निकाल लेने की बात याद आई। ख. चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? उत्तर: हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद उनमें अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। विरुद्ध अर्थ के शब्द। इस पाठ में जो शब्द है उनके कुछ विरुद्ध अर्थ के शब्द हम देखते हैं। आलसी, परिश्रमी। आरंभ, अंत। अच्छी, बुरी। बूढ़े, नौजवान। उदास, प्रसन्न। स्वीकार, अस्वीकार। बच्चों, आज हमने गड़ा धन यह कहानी पढ़ी, सुनी, समझी और उसके द्वारा जो सीख प्राप्त हुई उसे भी ध्यान में रखा है। अब हम इस कहानी पर आधारित एक बिल्कुल आसान सा छोटा सा स्वाध्याय आपको दे रहे हैं। इसे अपनी कॉपी में पूरा करना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. रामदीन के चारों बेटे डैश थे। 2. रामदीन को हमेशा बेटों के डैश की चिंता सताया करती थी। 3. मैंने डैश धन गाड़कर रखा है। 4. उन्होंने डैश के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। 5. रात भर के डैश से वे बहुत थक गए थे। 6. खेत में नन्हे नन्हे डैश निकल आए। 7. डैश से ही धन कमाया जा सकता है। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा,
विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।